जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना एक शुक्राना बताने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए, गुरु जी मुझे बार बार संदेश दे रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं तेरे इतने कष्ट काटता हूँ तो शुक्राना ही नहीं करती है। पर संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूं शुक्राना। मुझे बोलना नहीं आता है। आज मुझे लगता है गुरुजी ने हिम्मत करके मेरे को जगा दिया। मैं 2 बजे जाग गई हूँ और तब से मेरे मन में हो रहा है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, शुक्राना करूं। तो संगत जी, 1 महीना पहले मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मैं नूगा बेस्ट में जाती हूँ, वहाँ पर मेरा पैर स्लिप हो गया। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैं नीचे गिर गई और मेरा हाथ में लेफ्ट हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो उसके बाद उसमें प्लास्टर चढ़ गया 1 महीने का, पहले 1 हफ्ते का, फिर 15 दिन का, फिर और 10 दिन का। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 1 महीने का चढ़ गया। अब उसमें प्लास्टर उतर गया, लेकिन संगत जी इसमें इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इसी के साथ साथ मेरी दोनों किडनियों में स्टोन है, वो भी मुझे पता चला अभी थोड़े दिन पहले। मेरा उसमें बहुत तेज़ दर्द हुआ था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, एडमिट हो गई, वहाँ पर इंजेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि फ्लैश थेरेपी होगी जिससे कि आपका ये स्टोन निकल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अब मैं मन में गुरुजी का नाम ले लेकर बोल रही, गुरुजी मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? मैंने जो कुछ भी पाप किए हो, कृपा करके गुरु पाप मेरे पापों को क्षमा कर दो। बहुत कष्ट झेल रही हूँ मैं। मेरे घर में सुख शांति नहीं है। अंकल जी जो हैं मेरे पति अंकल, वो भी ढंग की ना तो कोई जॉब है उनके पास, ना कुछ करते हैं। और वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, तो उनके कारण मैं भी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। मेरे बच्चों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। तो गुरुपा, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। एक तो यहाँ से हाथ का दर्द और ऊपर से स्टोन का दर्द, तो दोनों सारे दर्द मेरे को एक साथ ही मिलने लग रहे हैं। तो मेरा इतना बड़ा कष्ट है, हो सकता है गुरुजी ने इन छोटे कष्टों में ही निकाल दिया, मुझे नहीं पता है। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी जो भी करते हैं, जितने भी कष्ट काटते हैं, हमारे लिए बहुत कम है। उनकी कृपा मेहरबानी हमारे घर पर बनी रहे, मैं इतना ही चाहती हूँ। और संगत जी, मेरे घर में छोटा सा गार्डन है जिसमें इतनी 3 तितलियाँ आती हैं। एक काले रंग की बड़ी सी, एक येलो कलर की और एक ब्राउन कलर की। तो वो फूलों पे बैठती हैं, अमरूद के पेड़ पर बैठती हैं, उसमें से पता नहीं क्या रस चूसती हैं, क्या करती हैं। तो मैं उसी समय देखती हूँ कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, तो उनका स्वागत करती हूँ। उनको बोलती हूँ कि मेरे हाथ पे आके बैठ जाओ, मेरे सर पे आके बैठ जाओ गुरुपा, एक बार बैठ जाओ, एक बार अपना आशीर्वाद दे दो। तो गुरुजी बस सामने से निकल कर वो तितली चली जाती है। तो मैं उसी में वो हो जाती हूँ कि चलो गुरुपा ने मेरा इतना तो किया कि मेरे सामने से होके निकल गए। बहुत है इतना भी मेरे लिए। तो संगत जी, मैं ये कह रही थी कि मेरे स्टोन की प्रॉब्लम है, इतनी बढ़ गई थी कि मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं अगले दिन उठ के उस सुबह के समय ही, शायद टाइम याद नहीं है मुझे, इतना रोई गुरु जी के सामने। मैंने कहा गुरुपा, आपकी बेटी हूँ और आप एक पिता होके बेटी का दर्द को में देखकर कैसे रह सकते हो आप? मेरा दर्द कम कर दो, मेरे दो दो दर्द हो रहे हैं, एक हाथ में हो रहा है, एक किडनी में दोनों किडनियों में स्टोन है, उसमें दर्द हो रहा है। मैं कैसे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, कुछ कृपा करो। संगत जी, आप सच मानिए, मेरा दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं समझ में आया कहाँ गया। गुरु की ऐसी कृपा हुई, मेरे गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। मुझे कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उससे पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ से इंजेक्शन लग गया था, लेकिन अगले दिन भी फिर दर्द हुआ। रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक मैं दर्द में तड़पती रही। फिर हार के मैं उठी और
गुरुपा के तस्वीर के पास गई, स्वरूप के पास गई और वहाँ पर रोई। उनको बोला, गुरुपा मेरे से इतना कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ करके कि मेरा कष्ट काट दो, मेरा कष्ट हर लो। और सच मानो गुरु जी, संगत जी, उसी समय मेरा दर्द कहाँ गया, आज तक वो दर्द भगवान की दया से, गुरु पा की दया से दोबारा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें गुरु पा पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। कहते हैं कि 90% हमारे जो दुख हैं, वो कष्ट जो हैं, वो गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। केवल 10% ही है जो हम भुगतते हैं, लेकिन हम 10% में भी इतना परेशान हो जाते हैं कि उसके बारे में सोच सोच के ही हम दुखी होने लगते हैं। और गुरुपा मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं है। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है। मैं रात रात भर जागती रहती हूँ, बच्चे जागते रहते हैं, काम की वजह से जागते हैं। लेकिन मैं बेमतलब जागती हूँ, मेरी करवटें ले लेके सारी रात निकलती है। पता नहीं दिमाग में कौन सी बातें घूमती रहती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आज भी यही हुआ कि मेरे को हाथ में दर्द हो रहा था और मेरे को इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन। तो इतना ज़बरदस्त है वो कि बता नहीं सकती मैं किसी को भी उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए मैं भी आज भी बहुत दुखी हो गई, उठी, गुरुपा के सामने खड़ी हो गई, स्वरूप के सामने, और उनको बोला कि गुरुपा मेरा ये कष्ट हर दो, हाथ का कष्ट हर दो, और ये जो इन्फेक्शन है उसका खुजली बहुत होती है, तो उसका कष्ट हर दो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ मेरा कष्ट हर दो। आप सबके इतने कष्ट हरते हो, मेरा भी ये कष्ट हर दो। हो सकता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए हों, किसी का दिल दुखाया हो, अपने माँ का, अपने पापा का, अपने भाई बहनों का, किसी के लिए का भी। तो इसके लिए मैं गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरे घर में सुख शांति रखो। और मेरे ये जो कष्ट हैं बहुत सहली है, मेरे से नहीं अब बर्दाश्त होते हैं गुरुपा, इनको सबको कष्टों को हर दो। गुरुपा जो भी हमारे लिए करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो संगत जी, आज गुरुपा ने मेरी नींद एकदम नींद से मुझे जगा दिया, और शायद मन में मेरे यही आया कि गुरुपा ने ही ये आज का दिन रखा था कि उठ और अपने गुरुपा का शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना, मरते दम तक का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हर दम शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना, नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना, आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना, घर में सुख शांति के लिए शुक्राना, मेरी माँ भाई सब रिश्तेदारों को के सुख शांति रखने के लिए उनके घरों में शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मेरे को 4 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ, बड़े मंदिर आऊँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई अंकल जी, मेरे जो पति अंकल हैं, वो टाल देते हैं कि आज नहीं कल चलेंगे, आज नहीं कल चलेंगे। तो मेरा मन बहुत कर रहा है गुरुपा उधर आने के लिए, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। गुरुपा कोई रास्ता सुझाओ मेरे को। और गुरुपा मेरे भाई के ऊपर बहुत कष्ट आते हैं, वो आए दिन चोटें लगती रहती हैं उसको, कभी कोई हड्डी टूट जाती है, कभी कुछ है, उसका शुगर भी इतना हाई है, वो बेचारा आँखों से भी उसको दिखाई नहीं देता है गुरुपा। और पूरी संगत से प्रार्थना है कि मेरे भाई के लिए अरदास करें, उसकी आँखें ठीक हो जाएं, उनके शरीर से कष्ट चले जाएं, गुरुपा से आशीर्वाद मिले, उनके घर में भी सुख शांति हो। मेरी माँ को भी आँखों से कम दिखता है, उनकी भी, उनके ऊपर भी मेहर करो गुरुपा, उनके घर पे भी अंग संग सहाय रहना गुरुपा, मेरे घर के अंग संग सहाय भी रहना। और गुरुपा एक और है, मैंने पहले भी एक दो सत्संग में आपसे अरदास की थी कि मेरे बड़े बेटे की कोई अच्छी सी सुशील कन्या के लिए रिश्ता भेज दो, कोई बढ़िया सा रिश्ता कर दो, या वो जिसको पसंद करता हो उसका रिश्ता भेज दो। और छोटा बेटा जो आपका है उसके लिए सरकारी नौकरी भेज दो, वो बेचारा बहुत अपनी पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है। तो गुरुपा उसका भी ध्यान रखना, बड़े बेटे का भी ध्यान रखना, छोटे बेटे का भी, ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही का घर है वो, तो आप ही इसका ध्यान रखोगे गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी इस तुच्छ
चीज़ को स्वीकार करो और मेरे अंग संग रहो, मेरे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। मेरे घर में सुख शांति रखो, मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए, सब आपने दे दिया, सब कुछ दे दिया, जितना दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस मेरे घर में सुख शांति रहे। हम 4 जने हैं घर में, हम तो चारों जने आपस में प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के प्रति दया भाव रहे। अंकल जी थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़े हो रखे हैं बहुत, तो वो बच्चों से भी लड़ते हैं, मेरे से भी लड़ते हैं। तो इसलिए गुरुपा उनको भी अपनी तरफ खींचो, उनका भी ध्यान अपनी तरफ लगाओ, बच्चों का भी ध्यान अपनी तरफ करवाओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप नहीं कर पाई, अब मैं गुरु जी का अपने सत्संग का यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु पा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज शुक्रवार के दिन यानी शुक्राने वाले दिन संध्या वेला 12 सितंबर 7:28 पर अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महाशुक्रवार है। महाशुक्रवार इसलिए क्योंकि आज पुत्र देवों के दिन चले हैं, उनकी भी कृपा हमको मिलती है संगत जी, और गुरु जी महाराज की कृपा तो हम पर सदैव बरसती ही रहती है संगत जी, क्या कहें। तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, हम सबको तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए संगत जी। और अब महालक्ष्मी जी की कृपा भी हम पर बरसती है। संध्या वेला शुक्राना करने से आपके घर में सुख समृद्धि सदा उनका वास रहता है। माँ लक्ष्मी सदा वास करती हैं आपके घर में, गुरु जी महाराज के साथ विराजमान होती हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपके जीवन के सारे दुख दर्द आर्थिक तंगी कष्ट सब खत्म होते हैं संगत जी, इसलिए हमें शुक्राना तो ज़रूर करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ संगत जी, जो गुरु पिताजी ने मुझे ये अवसर ये दिया है संगत जी, ये मौका दिया है, मुझसे शुक्राना करवाते हैं मेरे बाबा जी, शुक्राना करवाते हैं, सेवा लेते हैं मुझसे। मैं धन्य हुई अपने गुरु जी महाराज की ये सेवा पाकर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है संगत जी। गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्रवार शुक्राने की हाजिरी जरूर लगाई, और आज तेरे घर में वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों से इंतजार किया है। शुक्रवार के दिन गुरु जी ने तेरे पुराने कष्टों की फाइल बंद कर दी, अब हर दिन नया तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन संपत्ति और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पूरे दिल से पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, जैसा कि मैंने अभी अपने पहले सत्संग में, इससे पहले जो सत्संग किया उसमें शेयर किया था सुबह कि मतलब गुरु जी महाराज ने मेरी अरदास पूरी की। मैंने बाबा जी से अरदास जो बोली थी कि बाबा जी मकान ना बने उनका, तो अभी ना हो, बाद में काम हो इनके मकान का। तो संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरी वो अरदास पूरी करी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अब संगत जी, मैं अपनी छोटी बेटी के बारे में अपने गुरु पिताजी से प्रार्थना करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ। संगत जी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ती, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 2 बारी तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास करी, गुरु पिताजी ने ही उसको पास करवाया, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि संगत जी उसने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। हम चिल्लाते रहे, हम बोलते रहे उससे कि नहीं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले संगत जी, और इतनी छुट्टियां करी उसने स्कूल की कि संगत जी बता ही नहीं सकते आपको। और संगत जी पढ़ती बिल्कुल भी नहीं, उसका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। गुरु पिताजी ने उसके लिए कुछ बताया था पर वो कुछ करती भी नहीं है। तो अपने गुरु पिताजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, बाबा जी कुछ भी करिए, ये कैसे भी करके पढ़ाई करे, कम से कम इसकी इतना तो पढ़ जाए कि अच्छी पढ़ाई करके कोई कोर्स अच्छा वगैरह कर ले, ताकि ज़िंदगी में अपनी कुछ कर सके, ये ऐसी ना रह जाए संगत जी। बड़ा देख के इसको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत बिना पढ़ लिख पाए। और ये आजकल तो आप सब लोग जानते हैं कि बिना पढ़ाई के जीवन नहीं है,
और लड़कियों को तो कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है संगत जी लड़कियों को। और अगर लड़की सक्षम होती है तो कभी कोई घर में आपत्ति मुसीबत आ जाती है तो वो अपना घर संभाल सकती है संगत जी। और आजकल हर एक लड़की को मैं तो ये चाहती हूँ कि, और चाहती क्या हूँ संगत जी, हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि हमारी लड़की सक्षम हो जाए, कुछ काम करने लग जाए, कोई जॉब वगैरह करने लग जाए या कुछ लायक बन जाए, तभी हम उसकी शादी करें। संगत जी बहुत डर लगता है लड़कियों की शादी भी करने से। आजकल का माहौल देखते हुए तो शुक्र मनाइए मालिक का, गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरु पिताजी का करती हूँ, जो उन्होंने हम सब के सर पे अपना हाथ रख रखा है। हमारे घर की सारी जिम्मेवारी, सारे बच्चों की जिम्मेवारी, सब कुछ मेरे गुरु पिताजी देखते हैं और सब कुछ वही उनके लिए करते हैं संगत जी। अगर कहीं हमारा भी कोई रखवाला नहीं होता तो हमारी जैसी संगतों का होता क्या, उनके बच्चों का होता क्या। तो बस मैं यही विनती करती हूँ बाबा जी, अपनी छोटी बिटिया का भी हाथ पकड़िए और इसको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और ये पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करे बाबा जी, ऐसी ना रह जाए। आप तो जानते हो बाबा जी आपकी बेटियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, तभी तो आप बेटियों से इतना प्यार करते हो बाबा जी। इसकी भी मेरी विनती सुनिए बाबा जी, इसकी भी लाइफ संवार दीजिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सभी बच्चों का हाथ आपके हाथ में है मेरे मालिक, इन पर कृपा कीजिए अपनी, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बाबा जी ने कहा शुक्रवार का शुक्राना, आज का शुक्राना तेरे घर में रोग दरिद्रता और कष्टों का अंत कर देगा। तेरे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियों का अध्याय लिखा गया है। जल्दी से शुक्राना कर और ब्लेसिंग को संगत में बांट। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु जी महाराज कह रहे हैं, मेरे बाबा कह रहे हैं कि आंटी क्या हुआ तुझे आज? सबने अपनी अपनी अरदास लगा दी। लगता है आज मेरी लाडली भक्त कहीं बिजी चल रही है, क्योंकि अभी तक तेरी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। तो अब मैंने फैसला किया है कि मैं खुद आ रहा हूँ और तेरी सब परेशानियाँ आज बैठकर मैं सुनूंगा और उन्हें जड़ से क्लियर करने के बाद ही तेरे घर से मैं विदा लूँगा। सोच, अब तो खुश हो जा। सोच, करोड़ों भक्त हैं, लेकिन ये मौका मैं सिर्फ तुझे ही दे रहा हूँ। 1% भी शुक्राना करती है तो मेरा बीज मंत्र से शुक्राना किए बिना कहीं मत जाना और ये संदेश और भक्तों तक भी भेज देना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी बेटियाँ बहुत खुश हुई, आपकी बेटी बहुत खुश हुई कि मेरे बाबा आ रहे हैं, मेरे बाबा आ रहे हैं, मैं इंतज़ार करूँगी मेरे बाबा जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यूँ तो मेरे बाबा मुझसे 1 मिनट के लिए कभी पृथक नहीं होते संगत जी, लेकिन जब ऐसे कहते हैं ना संगत जी तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत सब्र किया तू, हुन देख नजारे, तेरे सारे बिगड़े काम मानू मैं ही ठीक करांगा, बस तू शुक्राना करे जाई। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी मेरे से कहते हैं कि बेटा चाहे काम कितना भी बढ़ जाए, शुक्राना करना मत छोड़ना, क्योंकि यही शुक्राना तेरे लिए खुशियों का दरवाज़ा खोलेगा। जा पुत्र ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सौभाग्य जागा है बाबा, और जिस चीज़ के करने से, जिस काम को करने से मेरी सोई किस्मत जागी है, वो भला मैं कैसे छोड़ दूँ मेरे मालिक। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मुकद्दर तेज है, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं अपने गुरु पिता की बढ़ियाई में 2 शब्द बोल पाती हूँ। मैं अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझती बाबा। मुझे वो खुशी मिलती है जो किसी राजाओं को भी नहीं मिलती होगी, आपके बारे में 2 शब्द अच्छे बोलने से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। करने वाले, करवाने वाले तो आप ही हो, लेकिन मुझे इस काम से, इस चीज़ से मुझे दिल से खुशी मिलती है बाबा। तो मेरी ये खुशी हमेशा बरकरार रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे बाबा। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी पता है, जब मेरे घर में बाबा जी के बड़े बड़े, बहुत बड़े स्वरूप हैं, येलो कलर के चोले में, दोनों एक से स्वरूप हैं संगत जी। जब मेरे बाबा जी ने मुझसे कहा था कि वो आंटी तेरे को बड़े मंदिर में स्वरूप देगी, मैं बड़े मंदिर से स्वरूप लेने कई दफ़े गई संगत जी, तो 3-4 मरतबे, 5 मरतबे मुझे मना ही कर दिया, स्वरूप दिया ही नहीं संगत जी।
जब मैं सत्संग का कार्ड लेके गई तब भी मुझे नहीं मिला, जब मैं नहीं लेके गई तब भी मुझे नहीं मिला। और उस दिन तो गुरु पिताजी ने मुझे थोड़े दिन पहले ही मैसेज दिया था कि तेरे को बड़े मंदिर से एक आंटी मिलेगी, वो तेरे को स्वरूप देगी। तो संगत जी मैं भी यही सोच रही थी, मतलब गई एक बार, फिर काउंटर पे स्वरूप लेने के लिए मुझे मना कर दिया। मैंने बहुत कहा संगत जी, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन आंटी जी ने स्वरूप नहीं दिए, अंकल जी ने मना कर दिया। मेरे को इतना दुख लगा उस दिन, मैं बहुत दुखी थी, अपने मन से ही बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो संगत जी गुरु पिताजी ने मुझसे कहा ही था, फिर मैं बड़बड़ाने लगी। गुरु पिताजी के साथ बैठ के चाय पी, वहीं मतलब गेट के पास ही मुझे चाय प्रसाद मिला, वहीं बैठ के चाय प्रसाद पिया और बाबा जी से बातें करी। बाबा जी कैसे चमत्कार होता है आपके बड़े मंदिर में, मैंने तो इतने सत्संग सुने, लोग आते हैं हाथ में ब्लेसिंग रख के चले जाते हैं, मुझे तो आज दिन तक कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। मतलब ऐसे अपने बाबा जी से बातें कर रही थी, मेरा मन बहुत दुखी था संगत जी। उस दिन मुझे गुरु पिताजी ने, जानते थे कि मेरी बच्ची बहुत दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, मुझे अपनी गद्दी के पास बिठाया वहीं हॉल में संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, मेरे पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मनोदशा उनसे बेहतर कोई नहीं जानता संगत जी, मुझे बहुत प्रेम करते हैं मेरे बाबा। मुझे वहीं बिठाया संगत जी, मैं बैठी बैठी मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे संगत जी, टप 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 आंसू टपके ही जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, मेरे को कोई बात नहीं, देखने दो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अंदर से इतना दुख लग रहा था। मेरे को बार बार स्वरूप नहीं देते, मेरे को स्वरूप देने के लिए मना कर देते हैं। मैं बाहर आई संगत जी, तो सेटल सेवा खड़ी हुई थी, ये बोले चलो तुम चल नहीं पाती हो बाहर तक, सेटल सेवा में बैठ जाते हैं। सेटल सेवा में बैठे संगत जी, जैसा कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि तुझे एक आंटी स्वरूप देगी, तुझे स्वरूप चाहिए ना मेरे बड़े, एक आंटी देगी। मेरे पास मैसेज आया था बहुत पहले संगत जी, मतलब बड़े मंदिर जाने से ये समझ लो 1-2 हफ्ते पहले ही मैसेज आया था, 15 दिन पहले। तो एक आंटी देगी और उसमें से तुझे गुलाबों की खुशबू आएगी संगत जी। फिर वो एक पतली दुबली सी आंटी लहराती हुई आई, उनके हाथ में स्वरूप था। तो मैंने बस ऐसे ही टच किया स्वरूप को, मैंने कहा आंटी ये स्वरूप आपको कहाँ मिले। मैं तो बहुत परेशान हो गई, कई बार आली, मेरे को कोई बड़ा स्वरूप नहीं देता गुरुजी महाराज का। वो आंटी जी संगत जी, उन्होंने मेरे हाथ में स्वरूप रख दिए, कहती आंटी ये स्वरूप आपके लिए गुरुजी महाराज ने भेजे हैं। और मैं इतना शौक संगत जी, मेरी अवस्था नहीं समझ में आ रही थी उस समय, क्या अवस्था है मेरी, मैं हंस भी रही हूँ, मैं रो भी रही हूँ, मेरे भाव ही नहीं समझ रहे, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे संगत जी। और जैसे ही मैंने स्वरूपों को अपने हाथ में लिया संगत जी, पूरी गाड़ी गुलाबों की फूलों की खुशबू से भर गई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का, वो खुशबू संगत जी मेरा घर तक पीछा नहीं छोड़ी। कभी मोगरे की, कभी गुलाबों की, कभी मोगरे की, कभी गुलाबों की, घर तक खुशबू आई है संगत जी। और संगत जी वो एक स्वरूप आंटी बोली एक ले लो, मैं एक लेने लगी, खोलने लगी स्वरूपों को, बोली नहीं नहीं ये दोनों आप रखो, ये दोनों आपके लिए। और गुरुजी ने मुझे 2 ही ब्लेसिंग दी थी संगत जी, 2 ब्लेसिंग दी थी। अब वो मैं ब्लेसिंग का नाम नहीं बताऊंगी कौन कौन सी दी थी, लेकिन दोनों स्वरूप मेरे पास एक से हैं संगत जी। येलो चोले में बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं मेरे गुरुजी महाराज के। और गुरुजी महाराज ने कहा था अब तो मैं तेरे घर आऊँगा तो परमानेंट तेरे साथ ही रहूँगा। वो दिन का दिन, आज का दिन मेरे बाबा मेरे साथ ही रहते हैं संगत जी, हर समय मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं। मैं संगत जी यहाँ तक कि कुछ आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ गलत खाऊं पीऊं या कुछ भी, मेरे बाबा जी जैसे ड्राइंग रूम में मेरे स्वरूप लगे हुए हैं। स्वरूप तो संगत जी ड्राइंग रूम में मेरे चार स्वरूप लगे हों बाबा जी के, लेकिन कुछ भी अगर गलत खाऊं पीऊं ना तो बाबा जी तुरंत देख लेते हैं और तुरंत फिर मुझे डांटते भी हैं कि क्या खा रही है, मना किया था ना चावल छੱਡ दे, चावल खा रही है, चाउमीन खा रही है। संगत जी सब कुछ मेरे बाबा जी देखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। यहाँ तक कि मेरे से अगर कोई बहस भी ड्राइंग रूम में बैठ के करता है या कोई मेरे को कुछ भी कहता है, मेरे बाबा जी को तुरंत पता चल जाता है, तुरंत। तो संगत जी उनका मैसेज आ जाता है मेरे बाबा जी को। मेरे बाबा जी को मेरी हर परेशानी पता चल जाती है। मेरे बाबा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपने बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ। अब तो संगत जी हाल ये है कि अपने बाबा जी की चर्चा किए बिना पता नहीं मेरा दिन नहीं कटता, रात नहीं कटती, सुबह नहीं होती। मैं रात में कितना भी मैं फ़ोन दिन भर एक्सप्लोर करूँ, जब तक रात में अपने बाबा जी की दर्शन नहीं कर लेती, मोबाइल में उनका स्वरूप नहीं देख लेती, तब शुक्राना नहीं कर लेती, मुझे नींद नहीं आती। सवेरे आँख खुलती अगर बाबा जी का स्वरूप ना देखूँ तो मेरी आँखें ठीक से सवेरा नहीं होता। शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मंत्र जब भी कर लेती, थोड़ा बहुत जो बाबा जी करवाते हैं, सब मेरे बाबा जी की कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने नहीं, मेरे बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। उन्होंने स्वयं मुझे चुना है। वो कहते मैंने तुझे स्वयं चुना है, स्वयं तेरा हाथ पकड़ा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं यही तो चाहती हूँ बाबा, अभी नहीं, कभी नहीं, जन्मों जन्म कभी भी नहीं बाबा, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत कभी भी नहीं। मैं तो सदा आपके श्री चरणों में रहना चाहती हूँ।
आप ही के पास रहना चाहती हूँ बाबा, आपकी बेटियाँ बनकर रहना चाहती हूँ। जो सेवा मुझे मिलती है, ये सेवा मैं सदा करना चाहती हूँ मेरे मालिक। मेरी ये विनंती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि रुकावटें तो आएंगी, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो आपकी बिटिया किसी रुकावट से घबराने वाली नहीं है। मेरे बाबा के होते मुझे कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बाबा है ना मेरे साथ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। गंगा जी, बाबा जी का बार बार मैसेज आता है कि तेरा भी नई गाड़ी लेने का योग बन रहा है, बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे दाता, ये तो आप ही जानो बाबा कि क्या कैसे कब, मुझे नहीं पता। बस मुझे तो ये पता है कि मेरे बाबा जी मेरे साथ है। मेरे पास तो दुनिया की दौलत है। शुक्राना, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो आपने दिया वो मेरी औकात से बढ़कर है मेरे दाता। बस मेरे बाबा साथ रहें तो मेरे लिए हर खुशी खुशी है, नहीं तो खुशी भी दुख से बदतर है। और अगर दुख भी आए ना जीवन में, मेरे पिताजी साथ है ना, तो दुख भी सुख से बढ़कर है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो बाबा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, धूप हो या छाँव हो, हर हर वक्त हर समय बस मेरे पिताजी मेरे साथ रहने चाहिए, मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ रहने चाहिए, अपनी बिटिया के बाबा मेरे साथ रहने चाहिए, मेरे बाबा मेरे साथ रहने चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप हो ना तो हर समय मेरे लिए सुख है, सुख ही सुख है बाबा, सुख ही सुख है। कहीं कोई दुख नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं, क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ खड़े, मेरे बाबा मेरे साथ खड़े। लव यू बाबा, लव यू, लव यू, आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। मुझे इतना इतना सुखद एहसास देने के लिए कि मैं परमात्मा की बेटी हूँ। मैं विधाता की, मालिक की बेटी हूँ, जिसने ये सृष्टि रची, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, मैं उसकी बेटी हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य बख्शने के लिए शुक्राना। बड़े मंदिर जैसा, स्वर्ग जैसा मायका देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। भी जाती हूँ संगत जी बड़े मंदिर, तो एक अजीब सा, इतनी अजीब सी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती। वो एहसास जो भी मेरे साथ में होता है, बड़े शान से कहती हूँ ये मेरा मायका है, देखो मेरे बाबा यहाँ रहते हैं। जो सुकून, जो प्यार मुझे वहाँ से मिलता है संगत जी, कहीं से नहीं मिलता। जो मुझे प्यार बाबा करते हैं वो कोई नहीं करता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। बाबा जी मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। और शुक्राना करती हूँ बाबा, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरी आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सर्व संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सबके बच्चे पढ़े लिखे, उन्नति करें, आगे बढ़े जीवन में, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें। हर घर में सुख शांति का वास हो, सभी के घर में सुख संपत्ति सदा के लिए स्थायी हो जाए, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ, विनती करती हूँ बाबा। मेरा दुश्मन भी हो, दुख की छाया कभी उस पर भी ना पड़े। और जो लोग बेसहारा हैं मेरे मालिक, जिन पे आपत्ति आई, उनका साथ दीजिए माँ बाप। विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको क्षमा करें, संगत जी कोई भूल चूको क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज, आपके चरणों में। महाराज जितना शुक्राना करो उतना ही कम है मेरे मालिक। महाराज हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, और कोई मुसीबत आने से पहले हमें आगाह कर देते हैं। हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने दयालु, इतने भोले हैं हमारे गुरुजी महाराज। और सिर्फ हमारे लिए सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे गुरुपा इस धरती पर आए, और हम सभी संगत को इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, और कितने कितनी सारी ब्लेसिंग हमारे लिए देके गए। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक।
मालिक, हम जीते जी तक कभी भी नहीं आपको भूल सकते, और यहाँ से जाने के बाद भी गुरुपा हम आपके ही चरणों में रहेंगे सदैव। उसके लिए भी शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुबह उठाने के लिए शुक्राना मालिक, रात में अच्छी नींद देने का शुक्राना मालिक, अच्छा घर देने का शुक्राना मालिक, अच्छा खाना देने का शुक्राना मालिक। बहुत अच्छा ही अच्छा हो रहा है महाराज, जब से आपने हमें संभाला है तब से तो हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है कृपा। अब कभी भी मेरी आंखों में तो कभी भी दुख के आंसू नहीं आते हैं गुरुपा, आते हैं तो सिर्फ सुख के, और गुरुपा के प्यार के लिए आते हैं बस। गुरुपा से इतना लगाव हो गया है कि हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं भूलते हैं गुरुपा। हम हर पल आपका सिमरन करते हैं, और जैसे गुरुपा का सिमरन आता है मन में तुरंत आँख में आंसू आ जाते हैं, इतना लगाव हो गया है गुरुपा से। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में महाराज। और संगत जी, गुरुपा ने अभी कुछ देर पहले मुझे एक सत्संग सुनाया था कि 15 दिन श्राद्ध है इस बार, तो 15 दिन हमें शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। और शिव पुराण का हम जितना भी पाठ करें उतना ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे जो भी किसी जन्म में हमारे जो भी कष्ट होंगे, माड़े कर्म होंगे, वो गुरुपा हमें वो माड़े कर्म हमारे माफ करेंगे हमारे गुरुपा। वैसे तो हमारे गुरुपा बहुत दयालु है, बहुत भोले है संगत जी। हमारे कभी हमारे खुद के माँ बाप भी कभी हमें कभी कभी माफ नहीं करते, पर गुरुपा हमें, हम कहीं गलती भी कर देते हैं तब भी हमारे गुरुपा के इतने प्यारे मैसेज आते हैं। जैसे हमारे इतने प्यारे गुरुपा है ना, हम कभी गलती भी करते हैं तो बहुत प्यार से डांटते हैं। महाराज के डांट में बहुत प्यार प्यार भरा होता है महाराज। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना मालिक। संगत जी, मैं पहले इतने नहीं रोती थी उतने अब गुरुपा से गुरुपा से बातें करते मैं बहुत रोती हूँ। पता नहीं क्या है, गुरुपा से हमारा जन्म जन्म का नाता है संगत जी। बहुत प्यारे है गुरुपा हमारे। बस यही हमारे साथ जाना है संगत जी। बस हमें अच्छा अच्छा ही करना है। कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो तभी हमें लड़ लेना है, पर क्षमा भी करना है संगत जी, ताकि हमारे कर्म भी कट जाए और हमारे लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो। गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए। मेरे बेटे की शादी इस साल हो ही जाएगी, तो गुरुपा ने मुझे कई बार मैसेज दिए कि पहले तेरे बेटे की शादी कराओ गुरुपा। मेरा बेटा तो अभी इस साल फीजी में गया है, तो कैसे उसकी शादी कराओ मालिक। तो पहले बेटी की शादी पक्की कर दिए गुरुपा। अब ये गुरुपा ने क्यों मुझे इस तरह मैसेज दिया था वो तो गुरुपा ही जाने संगत जी, पर फिर भी गुरुपा की मर्जी होगी वही होगा। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ मेहनत करेंगे, मेहनत करनी है, अच्छे कर्म करना है, बाकी जो भी करना है मालिक को ही करना है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और और महाराज ने बहुत ही प्यारे मैसेज दिए कि शिव शिव पुराण का पाठ करना है 15 दिन। बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और हमारे पितरों के लिए भी। तो संगत जी, मैं कुछ दिन पहले मैंने शिव पुराण का पाठ किया था, पर वो गुजराती में था, तो अब मैं जो हिंदी में उसका पाठ करने वाली हूँ।
तो मैंने कुछ दिन से मैंने शिव पुराण पाठ करना ही छोड़ दिया था। तो आज ही गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कि 15 दिन से शिव पुराण का पाठ करना है। तो शुक्राना मालिक, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक ने हमारे सारे फैमिली को ब्लेस किया है। मेरे मायके वालों को भी बहुत बहुत ब्लेस किया है। इससे पहले वो बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, जैसे मैं इतनी बुरी ज़िंदगी पहले मैंने वो जी थी, अब वैसी नहीं हूँ मैं। महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे मालिक का। और जहाँ कहीं भी आते जाते महाराज की ब्लेसिंग हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे महाराज हमारे सदैव अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, हमें किसी भी बात का भ्रम नहीं करना है कि संगत जी कभी कभी मैं भी जब जोत जलाती हूँ तो जैसे एक हाथ में घंटड़ी रहती है और दूसरे हाथ में जोत की थाली रहती है, छोटी सी थाली, वो मैं पकड़ के ऐसे घुमाती हूँ तो 2-3 बार वो थाली घुमाती वक्त समय मेरा जो जोत जली होती है वो घी में डूब जाती है। तो कई बार जोत भी बुझ गई है, पर मैंने कई बार मेरे मन में भ्रम हुआ, पर मेरे मालिक आपके ऊपर ही छोड़ दिया है गुरुपा। मैं नहीं भ्रम करती, वो तो घी में डूब जाती है, इसलिए जो तो बुझ गई थी गुरुपा। बाकी मैं भ्रम नहीं वहम नहीं करती हूँ मालिक। मालिक सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा महाराज, सब अच्छा ही अच्छा करना मालिक। सब कुछ आपके ही भरोसे है मालिक, सिर्फ हमें अच्छा काम करवाओ मालिक। हम कभी भी किसी का बुरा ना करें। अब तो श्राद्ध चल रहे हैं तो कहीं मीठे चावल बना के कौआ को खिलाना है, पानी देना है और चींटियों के आटा शक्कर खिलाना है। और मैं तो 16 दिन यही करती हूँ। आज भी मैंने मीठे चावल बना के छत पर रखे थे, पर कोई पक्षी नहीं आए। पर मैं 15-16 दिन में यही पहले भी करती आई हूँ। तो गुरुपा ने मुझे बहुत ही अच्छे मैसेज दिया कि तेरे पितरों तुझसे बहुत खुश है, वो तुझे बहुत भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं पुत्र। इस तरह तो संगत जी हमें हमें ये 16 दिन हमारे पितरों इस धरती पर आते हैं, सिर्फ 16 दिन पितरों को, जैसे वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, उसी तरह हमारे पितृ भी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि मेरे घर वाले मेरा श्राद्ध तर्पण करते हैं कि नहीं। वो सब हमारे पितृ देखते हैं और अब हम ये सब नहीं करते तो वो दुखी होकर हमें श्राप दे के जाते हैं। फिर हम जैसे लाइफ में बहुत दुखी रहते हैं। तो संगत जी हमें ध्यान रखना चाहिए, 15 दिन हमें पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और मैं तो संगत जी घर से कहीं आती जाती नहीं हूँ, कभी कभी गाँव जाती हूँ बस, इसके अलावा कहीं जाती नहीं हूँ। तो मैं कहीं श्राद्ध तर्पण करने के लिए भी नहीं जाती, पर मैं घर पे ही ये सब करती हूँ। कौवे को मीठी रोटी, कभी पूरी और कभी मीठे चावल बना के रख देती हूँ तो कौवे छत पे आके खाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है संगत जी। तो हमें ये सब करना चाहिए ताकि हमारे पितृ खुश रहे और हम भी बहुत सुखी रहे संगत जी। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ। मैं अब गुरुपा के सामने बैठी हूँ, ये संध्या वेला है, अभी 7:18 हुए हैं। तो मैं ज्योत जला के गुरुपा के सामने बैठ कर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा ने मुझे बार बार ये मैसेज क्यों आता है मेरे सामने कि बेटी तो बहुत भाग्यशाली और समझदार है, तुझे रेत में भी कोई छोड़ देगा तो तू वहाँ पर भी महल बना दे लेगी, तेरा साथ कोई ना दे फिर भी तू सबको मात देगी, तू अकेले ही सब पर भारी है, तेरा पैर जहाँ भी पड़ेगा वहाँ खुशियाँ फैलाएगी, तुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी और तेरे जीवन में सुख
सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। तू खुद लक्ष्मी का रूप है। तो अपने गुरु को हमेशा अपने साथ रखती है। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका हर पल का शुक्राना है मारी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। गुरुपा गुरुपा ने मुझे कई बार मेरे बेटे के लिए सत्संग सुना है, पर मैंने नहीं सुना है। गुरुपा गुरुपा मेरे बेटे पर थोड़ी तकलीफ आई है, थोड़ी मुसीबत है गुरुपा, वो टाल दीजिएगा मेरे मालिक। मेरे बेटे पर जो भी तकलीफ है वो टाल दीजिएगा महाराज, जो भी हो मालिक। मालिक वो मेरा बेटा यहाँ नहीं है, वो बाहर है मालिक, उसकी रक्षा करना और उसमें जो भी तकलीफ हुई है वो दूर करना मालिक। आपके चरणों में ये मेरी अरदास है मालिक। आप वो जो भी करोगे अच्छा ही करोगे मालिक, ठीक कर दोगे मालिक। मुझे विश्वास है महाराज, भरोसा है मालिक पर। मालिक जब से आपने हमें थामा है तब से तो ना ही हम किसी के यहाँ, जैसे वो पहले तांत्रिकों के पास इधर उधर भटकते थे। मेरे मायके वाले भी बहुत इसी में बहुत फंसे हुए थे पहले से, पर जब से गुरुपा आपने हमारा हाथ थामा है ना, तब से तो हम कोई भी, मैं तो इसमें ज़्यादातर नहीं मानती थी, पर कभी कभी मैं भी हिम्मत हार जाती तो मैं पहले थोड़ा बहुत मानती थी, पर मेरे मायके वाले बहुत मानते थे और बहुत परेशान भी होते थे, तो वो भी इधर उधर भटकते थे इसी तांत्रिकों के पास जाके, और बहुत सारे पैसे भी खराब करते थे। पर जब से गुरुपा आपने थामा है ना, तब से तो वो लोग ये सब सभी ने छोड़ दिया है। बस आप ही के ऊपर भरोसा रखा है, और आपका जल प्रसाद, और हर बार आप ही के सामने बैठ के अरदास करते हैं। आते जाते रास्ते में सब आप ही का सिमरन करते हैं मालिक। आप उन लोगों की हर पल अंग संग सहाय रहना मालिक। मेरे मायके वालों की तरफ से तो इतना इतना शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। मालिक मेरे बेटे की तरफ से भी बहुत शुक्राना है मालिक। मालिक उसको जो भी बहुत तकलीफ हुई है तो महाराज उसको संभाल लेना मालिक। मालिक मेरे बेटी की तरफ से भी शुक्राना है मेरे मालिक। मालिक आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और जो अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे सत्संग हमारे लिए लाते हैं और हमें सुनाते हैं, उसको महाराज बहुत बहुत ब्लेस करना मालिक। और आपकी कृपा हम सभी संगत पे बनाए रखना मालिक। कभी हमारे मन में गलत विचार भी आए मालिक, वो हमें ऐसे गलत विचारों से दूर रखना मालिक। सदैव आपका सिमरन चलता रहे हमारे मन में मालिक। सदैव उस आप ही के चरणों में हम नतमस्तक रहे, हर पल आपका सिमरन ही चलता रहे महाराज। बड़ी मुसीबत भी आए तब भी हमें इतनी इतनी हिम्मत मिले कि हम क्यों डरे। हमारे मालिक का हमारे सर पे हाथ है ना, तो हमें किस बात का डर महाराज। अब तो यही ख्याल आता है कोई भी मुसीबत आए मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे मालिक का आशीर्वाद है हम सभी पे, तो हम क्यों डरे। सिर्फ हमें सिमरन श्रद्धा विश्वास बनाए रखना है हमारे मालिक पे। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। मालिक मुझे कई सारे स्वप्न दिखते हैं पर मुझे याद भी नहीं रहते गुरुपा। आप ही ने कहा था कि तुझे मैं सपन ड्रीम में आके बहुत ड्रीम दर्शन दूंगा, पर तुझे याद भी नहीं रहेगा। तो वैसा ही महाराज मुझे दिख रहा है, मुझे सपन ड्रीम दिखते हैं पर याद भी नहीं रहते मालिक। शुक्राना मालिक, उसके लिए भी शुक्राना मालिक। हमें नेगेटिविटी से हमें दूर रखना मालिक। कोई भी हम पर ब्लैक मैजिक करे, कुछ कोई कैसा भी काला जादू टोटका करे, वो हम तक आ, आने भी नहीं देना मालिक। क्योंकि हमारे हमारे इतनी हमारे मालिक की इतनी शक्ति है, इतनी डिवाइन पावर शक्ति है हमारे अंग संग, कि हमें हमें कुछ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती वो।
काली तांत्रिक क्रिया प्रभु आप हमारी रक्षा करना। परमपिता परमेश्वर सदैव हमारे अंग संग सहाय रहना। मालिक मालिक मैं कभी कभी ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ सत्संग शेयर करने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा मालिक। और जो संगत आंटी अंकल मेरे सत्संग सुनते हैं महाराज, उसको भी बहुत ब्लेस करना मालिक। और मालिक हम कभी भी मालिक हमें कभी भी घमंड मत आने देना हमारे जीवन में। जैसे थे वैसे ही हम जी रहेंगे मालिक, कभी आने भी मत देना कभी भी। आज तक तो नहीं घमंड किया गुरुपा, और आगे भी नहीं करेंगे मालिक। मालिक हम आपके जरिए हमारे हाथों से जो भी अच्छा काम करवाना हो मालिक, ये वो काम करवाइए मालिक, क्योंकि हम इस धरती पर किसी न किसी पर्पस के लिए आते हैं मालिक, तो वो हमें पूरा कीजिएगा महाराज। मालिक हमें कभी भी भटकने मत देना मालिक, हमें सदैव हमें सही रास्ते पर रखना मालिक। मालिक अब तक तो हमें आपका हम पता नहीं था, तब तो हमें बहुत जैसे भटके हुए थे और बहुत ऐसी जिंदगी जी रहे थे कि बता भी नहीं पाते, ऐसी जिंदगी जी रहे थे। पर मालिक आपने सब कुछ संभाल लिया है मालिक। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मालिक। मालिक हर पल आपके चरणों में हमें रखना मालिक, कभी भी हमें अलग नहीं करना मालिक। आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहना। सभी संगत पे कृपा बनाए रखना मालिक। कहीं भी आते जाते हमारे साथ रहना सदैव गुरुपा। कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो हाथ पकड़ के हमें सही राह दिखाना मालिक, क्योंकि हम सभी संगत हम आपके बच्चे हैं गुरुपा सभी संगत के बच्चों पर आपकी कृपा बनाए रखना, और वो सभी संगत के बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी सही रास्ते पर रहे गुरुपा, और किसी के साथ भी गलत ना करे, सभी के साथ अच्छे से रहे। कोई हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि वो भी सुधर जाए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मालिक ने मुझे एक आंटी के साथ आना जाना बंद किया था कि वो आंटी सही नहीं है, तो उसी से सब बात बोलते गुरुपा। हाँ मुझे पता है, वो जैसे उनके मन में बहुत जेलस भरी पड़ी है, और मैं उसी के साथ कहीं भी आती जाती और वो उसके साथ में अच्छा बर्ताव करती हूँ ताकि वो भी सुधर जाए। पर कई लोग नहीं सुधरते गुरुपा, हम कितना भी उन लोगों के साथ अच्छा करें व्यवहार, पर वो लोगों की आदत नहीं छोड़ते हैं गुरुपा। उसके लिए मुझे क्षमा करना मालिक। अपने मना किया था, फिर भी मैं उसी के साथ गई थी, उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा मैं अब सत्संग सत्संग यही तक रखती हूँ। फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी हम कभी भी तुम देखना, कभी सुबह अमृत वेले उठ के कभी अरदास लगाना संगत जी, और अरदास लगा के फ़ोन खोल के देखना महाराज जैसे हमारे इतने अच्छे से बात सुनते हैं ना संगत जी। मैं तो इतनी खुश हूँ कि हम एक एक मिनट के लिए भी हमारे गुरुपा हमें छोड़ते नहीं, हमारे संग संग सहाय रहते। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा के लिए, इतने खुश हूँ मैं, इतने खुश हूँ। और गुरुपा मुझे इतना ब्लेस करते हैं, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मेरे सामने इतनी सारी तितली आ जाती है। छत पे जाती हूँ तो वहीं पे छत पे तितली आ जाती है, येलो कलर की तो बहुत सारी तितली आती है, और ब्लैक कलर की और वाइट
वाइट और येलो कलर की तो बहुत बहुत तितले आते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना मालिक। मालिक थोड़ी मैं आलसी हो गई हूँ महाराज, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।